अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये स्टूडेंट मेरे पास है कि x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + ax² + bx + 2, देन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको ये फैक्टर दिए गए x + 1 और x - 2। ये कहता है कि x + 1 और x - 2 इसके फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, और आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो निहायत आसान क्वेश्चन है, इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं x + 1 और दूसरा दिया गया है x - 2। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं इस 1 को यानी कि x + 1 को हम क्या कर दें, =0 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये x - 2 है, इसको भी हम =0 कर देते हैं। तो x हो जाएगा -1 और x हो जाएगा 2। यानी कि अब मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे जो पॉलिनोमियल दी गई है इसको हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x³ + ax² + bx + 2। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अब ये आ गया मेरे पास। इसका x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यानी कि मेरे पास क्या गया, x -1 -1 को इधर आप लिख लेंगे। इसका जो पहला कोफिशिएंट है, यानी कि ये पॉलिनोमियल दी गई थी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसके हमने क्या किया, कोफिशिएंट लिए। x³ का कोफिशिएंट 1 आया, इसका कोफिशिएंट a था, इसका कोफिशिएंट b था, ये आया, आखिर पे क्या था, 2 आ गया। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, इसको सीधा आपने क्या करना है, नीचे लिख देना है। नीचे लिख दिया। अब -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अगर a -1 इनको आपस में आप इधर ऐड करो तो क्या होता है, a -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ, तो क्या होगा, -a हो जाएगा। फिर -1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इधर आएगा b - a +1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर इनको आप आपस में ऐड करें ना तो b वैसे आ जाएगा, -a आ जाएगा और +1 हो जाएगा। -1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि पहले b के साथ मल्टीप्लाई करो तो -b आ गया। -1 को फिर -a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +a आ जाएगा। -1 को फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -b + a और ये -1 हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो मेरे पास आ गया है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये रिमाइंडर आ गया एक। अब हम क्या करते हैं, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2। x = 2 है, तो हम इधर क्या करते हैं, 2 को लिख लेते हैं, इधर 2 आ जाएगा। ये 1 जो है, इस 1 को हम बिल्कुल सीधा नीचे लिख लेंगे, इस 1 को, फिर इस 1 को इधर सीधा नीचे लिख लिया। अब इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम 2, इधर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो a, इनको आपस में ऐड करो, 2 - 1 कर दो तो +1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब 2a + 1 यानी कि 2 को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2a हो जाएगा। अब 2 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। इधर आपके पास अगर ऐड करें तो b वैसे आएगा, और इधर +2 है, इधर -a है, तो इनको अगर करें आप प्लस माइनस करें तो ये a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और 2 + 1 कितना होता है, +3 होता है। और दूसरा क्या आ गया मेरे पास, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये रिमाइंडर आ गया। अब एक ये रिमाइंडर आ गया, एक ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं कि r = यानी r है -b + a - 1। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा मेरे पास आया r और b + a + 3, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने वैल्यू मालूम करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, =0 कर देते हैं। इसको भी हम =0 कर देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, b + a
प्लस 3, इसको भी हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया, यानी कि ये मैंने पहला रिमाइंडर लिखा, ये आया। दूसरा रिमाइंडर क्या, दूसरा रिमाइंडर ये आया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ, इधर लिखता हूँ कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये पहली इक्वेशन है मेरे पास, माइनस बी प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये दी गई है, बी प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको हम ऐड करेंगे तो ये बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस ए तो कितना होता है, 2a हो जाएगा। 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 नहीं होगा, इधर माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर प्लस 1 आ जाएगा। ये प्लस 1 क्यों आ जाएगा, इसके साथ प्लस 2 है, यानी कि ये बड़े का जो साइन होता है वही लगाते हैं इधर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 2 से अगर माइनस 1 करें तो ये प्लस 1 आ जाए, इधर क्या है, प्लस 1 है। ठीक है स्टूडेंट, इधर भी आप क्या कर लें, प्लस 1 कर लें। अब ये 2a प्लस 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम लिखते हैं 2a इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। 2 को इधर भी डिवाइड करो, 2 को इधर भी डिवाइड, तो 2 से कैंसिल, इधर 2 इस पे डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हमें क्या मांगा गया, a और b की वैल्यू अपने मालूम करनी। a की वैल्यू तो -2 आ गई, b की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, आप a की जो वैल्यू इस इक्वेशन में है इसमें पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम b की वैल्यू पुट, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या कर देते हैं, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं a की, तो a की वैल्यू जो है -2 है, तो इक्वेशन 2 क्या है, p प्लस a की जगह क्या आ जाएगा, ये जो a है इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, -2 पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस क्या है, +3 है, तो इधर +3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और b -2 + 3 कितना होता है, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये मेरे पास आएगा b इज इक्वल टू -1 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि a की जो मेरे पास वैल्यू आई वो क्या आई, -2, और b की जो वैल्यू आई वो क्या है, -1 आ गई। हमसे क्या कहा गया था कि आपको ये फैक्टर दिए गए, इस पर ना मिल के आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके a और b की वैल्यू मालूम करनी। तो हमने पहले क्या किया, इनकी x + 1 x - 2 ये फैक्टर दिए गए थे, इसमें से हमने क्या किया, x की वैल्यू मालूम कर ली। जब x की वैल्यू मालूम कर ली तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया। ये जो पहला कोफिशिएंट होता है सिंथेटिक डिवीजन को, उसको आपने वैसे लिख देना है, वैसे लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ फिर इनको ऐड वगैरह किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 रिमाइंडर आ गए, एक रिमाइंडर ये, एक रिमाइंडर ये आ गया। अब हमने क्या किया, इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इक्वल टू 0 कर दिया, फिर इनको आपस में ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। फिर हमने a की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया तो b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।